सावित्रीबाई फुले का जो हम जन्म दिवस मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उनको विशेष नमन करते हुए मंच पर आसीन हमारे तमाम नेतागण, अतिथिगण, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे साथीगण, मेरे बुजुर्ग, मेरी महिलाएं, मेरे नौजवान साथी, आपको क्रांतिकारी इंकलाब करता हूँ, आपको जय ज्योति, जय भीम, जय सावित्री आपको पेश करता हूँ। दोस्तों, आज विशेष दिन है, आज खास दिन है, हमारी पुरखन का जन्मदिन, हम उनकी जयंती मनाने का आज काम कर रहे हैं। मैं पिछले वर्ष भी आया था, इसी तरह उत्साह पिछले वर्ष भी था, इसी तरह उत्साह आज भी है। ये जो लड़ाई देश के अंदर हम साथ में मिलकर इस देश के गरीब, बच्चे, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के हक और अधिकार की संविधान को बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इस देश के तमाम लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका रास्ता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से जाता है। इसलिए ये हमको समझने की जरूरत है कि सावित्रीबाई फुले के संघर्ष का रास्ता है। आज जहाँ तमाम सारी महिलाएं मौजूद हैं, ये बड़े खुशी की बात है कि महिलाएं अगर किसी आंदोलन का हिस्सा होती हैं, महिलाएं अगर किसी संघर्ष का हिस्सा होती हैं, तो वो संघर्ष आधे से ज्यादा वैसे ही जीता हुआ माना जाता है, आधे से ज्यादा वैसे ही सफल माना जाता है। आज महिलाएं मौजूद हैं, वो एक महिला जिनके वो 66 वर्षों तक इस देश में संघर्ष करती रही। 1831 से 1897 तक वो जब तक इस देश में रही, उसका संघर्ष इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, खासकर महिलाओं को स्थापित करने वाला संघर्ष था। इसलिए इस मंच से हमें प्रतिबद्धता लेना चाहिए, इस मंच से हमें ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को ऐसे ही आगे बढ़ाने का हम काम करते रहेंगे। वो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के हक और अधिकार के लिए काम किया, वो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया, वो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को जो है विधवा महिलाओं को हक और अधिकार देने का काम किया, उनके लिए बाल हत्या प्रतिबंध केंद्र खोलने का काम किया, वो सावित्रीबाई फुले जो हमेशा जीवन भर महिलाओं के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करती रही, उस सावित्रीबाई फुले को संघर्ष बढ़ाने का आज इस मंच से जो है हमें साथ मिलकर जो है संकल्प लेना चाहिए। आज इस देश के अंदर जो स्थिति निर्मित है, इस देश के अंदर जिस तरीके से शिक्षा व्यवहार किया जा रहा है, आप सोचिए वो महिला बुद्ध से जो संघर्ष चला था, उस संघर्ष को जिस तरीके से हजारों सालों में बर्बाद करने का काम किया गया, उस महिला ने 66 सालों में, अपने जीवन के 66 सालों में इस देश में उस संघर्ष को स्थापित करने का काम किया। और वो 66 साल इतने जो है कारगर साबित हुए इस देश के अंदर के इस देश में अगले उन 66 सालों के बाद अगले जो साल आए आज तक, उसमें इस देश के महिलाओं को, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, मुसलमानों को सिर उठाकर चलने का जो है सम्मान प्राप्त हुआ। वो 66 सालों का संघर्ष था। अगर वो महिला अपने 66 साल, अपने पूरे जीवन के 66 साल जन्म से लेकर मृत्यु तक अब संघर्ष कर सकती है, तो हम उसके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं कर सकते? आज तो देश के अंदर स्थिति निर्मित है, मैं एक लाइन आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ, भारत का संविधान हूँ। हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। हर समस्या के मुकम्मल समाधान का जो भारत का संविधान है, उस संविधान को जिस तरीके से कुचलने का काम किया जा रहा है, और वो हर समस्या का समाधान को भारत का संविधान इसलिए बना क्योंकि सावित्रीबाई फुले का 66 वर्षों का संघर्ष था। आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से देश की शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, इस देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासियों के हक और अधिकार को छीना जा रहा है, जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्थाओं को इस देश में लागू किया जा रहा है, अगर आज भी हम ना समझे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आने वाले जो वर्ष होंगे, वो वर्ष उस वर्षों की तरह होंगे जब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए जो जिंदगियां थी, वो उसके भी बदतर होने वाले हैं। इसलिए हमको और आपको ये संकल्प लेना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वो 66 वर्ष जो सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के रहे, उन 66 वर्षों को हम आगे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और बहुजन समाज की एकता के लिए काम करते रहेंगे, बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए काम करते रहेंगे। और जो संविधान में
जो संविधान हम की व्यवस्था से चालू होता है, उस संविधान को जिस तरीके से मैं की व्यवस्था पे लाने का काम इस देश की सरकार ने किया, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का गृह मंत्री, आप सोचिएगा अगर इस व्यवस्था को अगर हराने का काम करना है तो सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। एक तरफ आरएसएस की व्यवस्था है, एक तरफ संवैधानिक व्यवस्था है, वो आरएसएस जो 100 वर्षों का होने वाला है और एक तरफ संविधान जो 75 वर्षों का है। इस लड़ाई में 100 वर्षों और 100 वर्ष बनाम 75 वर्ष की जो लड़ाई है, आप ध्यान रखिएगा 100 वर्ष हावी ना हो जाए। और जिस तरीके से वो संविधान पर हावी हो रहे हैं, वो जानते हैं कि इन्होंने सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को अपनाने का काम किया, इन्होंने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम किया। इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों और महिलाओं ने जो है पंडित रमाबाई के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया, फातिमा शेख के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। वो जानते हैं, इसलिए ये देश में सर उठाने के काबिल संघर्ष से बने। आज महिलाएं, आज दलित पिछड़े आदिवासी नौजवान अगर इस पंडाल में बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, तो वो सावित्रीबाई फुले के 66 वर्षों का संघर्ष था, उनके जीवन के 66 वर्षों का संघर्ष था। इसलिए वो इस देश के तमाम महापुरुषों के, जिन्होंने इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, वो संघर्ष को मिटाने का काम कर रहे हैं। और जो 100 वर्षों का आरएसएस का सफर है, वो इसमें कारगर साबित हो रहा है। वो इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि आप लोग सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं। अपनी इस लड़ाई को, जो 75 वर्षों का संविधान है, 75 वर्षों के संविधान के संघर्ष को इस देश में पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए जिस संविधान माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से निकला, उस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को इस देश में स्थापित करने का काम, इस देश के संविधान को बचाने का काम इन 75 वर्षों में जो हमारे महापुरुषों ने और हमारे संविधान ने हमको जो हक और अधिकार दिए, उन्हें सुरक्षित रखने का काम अगर हमें करना है तो और बड़ी एकता के साथ हमें लड़ने का काम करना पड़ेगा। और इस देश में जिस तरीके से मनुवादी शक्तियां हावी हैं, उन्हें अगर हटाना है तो माता सावित्रीबाई फुले का 66 वर्षों का संघर्ष, उनके जीवन के